बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। केक फूलता नहीं है, जालीदार नहीं बनता और इसका स्पंज या बेस बहुत ही हार्ड होती है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए देखें ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो। अगर आप तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो आपका केक सॉफ्ट भी बनेगा, जालीदार भी बनेगा और फूला हुआ भी बनेगा कि मुंह में रखते ही मक्खन मलाई की तरह घुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप बना सकते हैं बहुत ही शानदार केक। ये एक पौंड केक की परफेक्ट रेसिपी है, मुकम्मल मेजरमेंट और नाप तोल के साथ। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने एक केक मोल्ड लेना है, उसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। हमने इसकी बेस और चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है और ग्रीस कर देना है। इसी मेजरमेंट के लिहाज से हमने बटर पेपर काटना है और वो इसके ऊपर रख देना है। बटर पेपर को भी हमने अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद आपने इस मोल्ड को साइड पे रख देना है। सबसे पहले इस मोल्ड की ही तैयारी होती है। चलें अब 2 अंडे लेते हैं, उनको एक बाउल में तोड़ते हैं। लेकिन इस बात ख्याल है कि हमने अंडे की सफ़ेदियाँ एक बाउल में निकालनी है और जर्दी को दूसरे प्याली या बाउल में शिफ्ट करना है। हमने अंडों की जर्दी और सफ़ेदी को इकट्ठे नहीं तोड़ना। जब दोनों अंडे टूट जाएं, सफ़ेदी और जर्दी अलग हो जाए तो आपने बीटर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसकी सफ़ेदी को बीट करना है, यहाँ तक कि सफ़ेदी जालीदार हो जाए, फोमी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। एक अहम टिप की बात, जितनी ज़्यादा ये सफ़ेदी जालीदार होगी, फूली हुई होगी, फोमी शक्ल में होगी, उतना ही ज़्यादा केक ज़बरदस्त होगा, फूला होगा और फोमी और सॉफ्ट होगा। अब जर्दियों का शामिल करें और अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए बीट कर लें। आप चाहे तो ये तमाम प्रोसीजर हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। जब सफ़ेदी और जर्दी दोनों अच्छे तरीके से बीट हो जाएं, फोमी हो जाएं, तो फिर आपने आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें शामिल करनी है और साथ ही आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। टोटल इस केक में 1 कप चीनी जाएगी पिसी हुई, लेकिन आधी हम पहले शामिल करेंगे और आधी हम बीट करते हुए इसमें शामिल करेंगे। जब चीनी और ऑयल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर अगेन आधा कप पिसी हुई चीनी इसमें आहिस्ता सा शामिल करें और मिक्स करें। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों से भी वीडियोस को शेयर करें। अच्छे तरीके से चीनी और ऑयल को बीट करें, मिक्स करें, यहाँ तक कि चीनी की तमाम गुठलियाँ और लम्स ख़त्म हो जाएं। इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप केक बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसा 1 पाउंड का परफेक्ट केक बनेगा। अब इसमें आधा कप दूध का शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ा, टेस्टी और ज़बरदस्त केक बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती। आप चाहें तो बच्चों को रोज़ लंच बॉक्स में ये बनाकर आसानी से दे सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी लेवल करके। आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा नहीं। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे और 1 कप मैदा छान के शामिल करेंगे। अब स्पैचुला की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने अगेन इसको बीटर की मदद से अच्छे तरीके से बीट करना है और मिक्स करना है ताकि तमाम गुठलियाँ और लम्स ख़त्म हो जाएं। ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मगर टेस्टी सा, बहुत ज़बरदस्त सा केक का बैटर या मिक्सचर रेडी हो चुका है। बहुत ही फोमी, स्पंजी, जालीदार और खुशबूदार। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल के शामिल किए। अगर आप चाहें तो कटे हुए पिस्ते, बादाम, किशमिश, टूटी फ्रूटी भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और चाहें तो थोड़ा सा येलो फूड कलर भी शामिल कर ले, लेकिन मैं इसको ऐसा ही रखूँगी। अब मैं इस मज़ेदार से मिक्सचर को मोल्ड में शिफ्ट करूँगी और 2 से 3 मरतबा टैप करूँगी ताकि तमाम एयर निकल जाए। मैंने आधा घंटे पहले ही एक बर्तन को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा हुआ था केक बेक करने के लिए। कोई सही बर्तन या जाली या स्टैंड रखें और इसके ऊपर इस केक मोल्ड को रख दें। अब अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि इसके नीचे आंच कितनी रखें। चूल्हे का फूल जिसमें आग जलती है, एक बाहर वाली साइड पे आग लगती है, अंदर वाली साइड पे छोटा फूल होता है। फूल के अंदर वाली आग इतनी हो कि वो बर्तन को टच करे। 40 से 45 मिनट मैंने कवर करके इसको पकाया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार केक रेडी हो चुका है। टूथपिक ले इसके अंदर डाल के देखें, अगर टूथपिक साफ बाहर आती है तो समझे कि केक रेडी हो चुका है, पक चुका है। अब हम इस मोल्ड को काउंटर पर लेके आएंगे और प्लेट में केक को शिफ्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही शानदार ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है।
बिल्कुल बाजार जैसा, मगर बाजार से भी कई गुना साफ़ सुथरा, बेहतरीन और मज़ेदार। थोड़ी सी मेहनत से आप घर में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें रेडी कर सकती हैं। और माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इसके ऊपर तिल कितने शानदार लग रहे हैं। अब मैं केक काटती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितना ही मज़ेदार, सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा केक रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला हुआ है और जालीदार देखें। और माशाल्लाह से आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और कितना ही नरम फूला हुआ। हर तरह से ही बेहतरीन मज़ेदार जालीदार केक रेडी हुआ है। बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।